अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नादरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुल्क भर के मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ आज की अहम तरीन खबरें, आज के अहम तरीन नोटिफिकेशन जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए हैं, तो उनकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो जहां पर आज की पहली बड़ी खबर और सरकारी मुलाजमीन के लिए जिसमें बड़ी खुशखबरी है कि रूल 17A के हवाले से हाई कोर्ट का अहम तरीन फैसला आया है, तो उससे मुलाजमीन को क्या बेनिफिट मिलेगा उसकी तफसीलात शेयर करते हैं आपके साथ। और इसके अलावा LPR के जो रूल्स हैं, LPR के जो कवानीन हैं, उनमें बड़ी तरमीम की गई है, अमेंडमेंट की गई है और इस हवाले से बाकायदा से फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो इसकी तफसीलात भी साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन के जो हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने बाकायदा से बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तो इन तमाम तर खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं रूल 17A के हवाले से। तो रूल 17A के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को एक अहम तरीन फैसला जारी किया है। तो जैसा कि जनाब अली, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है। तो मामला कुछ यूँ है कि जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे जो रूल 17A के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुलाजमीन परेशान हैं, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा परेशान वो मुलाजमीन हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूबा पंजाब में 24/7/2024 से रूल 17A को ख़त्म कर दिया गया था, सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया था 24/7/2024 से। लेकिन ये जो केस है, ये जो हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें जो पटिशनर है उनका केस 24/7/2024 से पहले का था। पहले ही उन्होंने अपने जो पेपर्स वगैरह, अपनी जो दरख्वास्त वगैरह दायर करवा रखी थी, और उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर था उस पर डेट लिखी हुई थी 25/7/2024, यानी कि 24/7/2024 को रूल 17A को ख़त्म किया गया था। और इन भाई साहब का जो अपॉइंटमेंट की डेट थी वो 25/7/2024 थी, यानी कि किस्सा मुख्तसरीन भाई साहब ने रूल 17A का कवानीन को ख़त्म होने से पहले ही उस पर अप्लाई कर रखा था। इनका केस उससे पहले का था। तो इस हवाले से अगर कानूनी तकादों को देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर लाहौर हाई कोर्ट या फिर दूसरी सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं, वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कई दफ़ा फैसले सुना चुकी हैं कि ऐसे तमाम मुलाजमीन या फिर ऐसे तमाम मुलाजमीन की फैमिलीज़ जिनका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, तो उनको रूल 17A के तहत मुलाजमत दी जाए। रूल 17A के तहत मुलाजमत उनका हक है। तो सेम टू सेम पंजाब में भी यही केस सामने आया है कि इन भाई साहब ने 24 जुलाई 2024 से पहले अप्लाई कर रखा था। और मज़े की बात यह है कि इनका अपॉइंटमेंट लेटर भी 25/7/2025 को जारी किया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद महकमे की जानिब से इनको मुलाजमत नहीं दी जा रही थी। तो आपको बताते चलें कि जैसा कि आपको पता है कि रूल 17A 24 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद रूल 17A को सिरे से ख़त्म किया गया है। लेकिन यहाँ पर परेशान उन मुलाजमीन को किया जा रहा है, उन मुलाजमीन की फैमिलीज़ को भी मुलाजमत नहीं दी जा रही जिनका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है। और इस हवाले से एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी फैसला सुना चुकी है कि ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, तो उनको मुलाजमत दी जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आगे से जो महकमे हैं, वो ये जवाब उठा देते हैं कि आया अब तो रूल 17A को ख़त्म कर दिया गया है, तो लिहाजा अब आपको मुलाजमत जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इस हवाले से पहले भी हमने 2-3 दफ़ा इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आपके साथ शेयर किया है कि ऐसे तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनका केस रूल 17A के हवाले से 24 जुलाई 2024 से पहले का है, और अगर उनको मुलाजमत नहीं दी जा रही, उनको टाल मटोल किया जा रहा है, या फिर बेशतर जो महकमे हैं वो ये जवाब उठा रहे हैं कि आया अब रूल 17A हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है, तो लिहाजा अब आपको मुलाजमत नहीं दी जाएगी। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। अगर आप मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, आपका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, तो फिर आपको भी लाहौर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी पिटीशन वगैरह, अपनी दरख्वास्त वगैरह दायर करवानी होगी। इसके अलावा जनाब अली, बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। जैसा कि ये 19 सितंबर 2025 का नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें 1974 का जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें एक तरमीम की गई है। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द
Powers confirmed under Section 23 of the Punjab Civil Servants Act 1974. The Governor of the Punjab is pleased to make the following amendments in the revised Leave Rules 1981 with immediate effect. गवर्नर पंजाब को 1974 के एक्ट में तरमीम के हवाले से जो इख्तियार हासिल है, तो उन्होंने इस हवाले से एक तरमीम की है। तो क्या तरमीम की गई है, आइए देखते हैं। तो इसमें तरमीम ये की गई है कि रिटायरमेंट के मौका पर जब सरकारी मुलाजमीन LPR के हवाले से अपनी दरख्वास्त दायर करवाएंगे, तो LPR की एप्लीकेशन को अप्रूव करने के हवाले से जो सेंशनिंग अथॉरिटी होगी, सेंशनिंग ऑफ LPR, या फिर रिफ्यूजिंग ऑफ, या फिर रिकॉलिंग फ्रॉम LPR के हवाले से जो अथॉरिटीज़ होंगी, उस हवाले से इसमें बताया गया है कि ये फ़लाँ जो आदमी है या फ़लाँ जो बंदा है, वो LPR की जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज़ करेगा या उसको अप्रूव करेगा। और इस हवाले से कहा गया है कि ऑल ऑर्डर सेंशनिंग लीव प्रीपारेटरी टू रिटायरमेंट टू अ सिविल सर्वेंट एंड ऑल ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव प्रीपारेटरी टू रिटायरमेंट टू अ सिविल सर्वेंट एंड रिकॉलिंग अ सिविल सर्वेंट फ्रॉम लीव प्रीपारेटरी टू रिटायरमेंट शैल बी पास्ड ओनली बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बिलो। यानी कि इस नोटिफिकेशन में ये वाज़ह किया गया है कि ये लोग LPR की मंजूरी देंगे और ये लोग LPR को रिजेक्ट करेंगे। LPR की जो एप्लीकेशन है उसको ये लोग अप्रूव करेंगे और ये लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर बात करते हैं सेंशनिंग ऑफ LPR। तो इसमें पहले नंबर पर कहा गया है कि फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BPS 19 एंड अबव, यानी कि ग्रेड 19, 20 और 21, 22 के जो सरकारी मुलाजमीन होंगे सूबा पंजाब के, तो उनकी जो LPR की एप्लीकेशन को सेंशनिंग अथॉरिटी जो होगी वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो 19, 20, 21 और 22वें ग्रेड के मुलाजमीन की जो LPR की एप्लीकेशन है वो उनके पास जाएगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करते हैं फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BPS 1 टू BPS 18, यानी कि सूबा पंजाब के ग्रेड 1 से ग्रेड 18 के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो LPR की एप्लीकेशन है वो सेंशनिंग अथॉरिटी के पास जाएगी। कौन सी सेंशनिंग अथॉरिटी होगी? सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, उस मुलाजिम के मुतलका महकमे का जो सेक्रेटरी होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, तो उसके पास पहले से 18वें ग्रेड की जो एप्लीकेशन है LPR के हवाले से, सेंशनिंग के हवाले से, वो उनके पास जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेड 1 से 18वें ग्रेड का मुलाजिम एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो उसकी जो LPR की एप्लीकेशन है वो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के पास जाएगी अप्रूवल के लिए, सेंशनिंग के लिए। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे नंबर पर रिफ्यूजिंग ऑफ LPR या फिर रिकॉलिंग फ्रॉम LPR, यानी कि LPR की एप्लीकेशन को अगर रिफ्यूज़ करना है, तो फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BPS 17 एंड अबव, 17वें से 22वें ग्रेड के मुलाजमीन की LPR की एप्लीकेशन को अगर रिफ्यूज़ करना होगा तो चीफ सेक्रेटरी के पास ये इख्तियार होगा। और इसके अलावा फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BPS 16 एंड बिलो, पहले से 16वें ग्रेड के मुलाजमीन को अगर उनकी LPR की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करना होगा या फिर रिकॉलिंग फ्रॉम LPR होगा, तो इस हवाले से इख्तियार होगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास कि वो LPR की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकता है, अगर रिफ्यूज़ भी करना हो या फिर LPR से वापस बुलाना हो। यानी कि सादा और आसान अल्फाज में सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन जब भी अपनी LPR की एप्लीकेशन देंगे, तो अगर उनका ताल्लुक 19वें या फिर 19वें से अबव के ग्रेड से है, तो उनकी एप्लीकेशन मंजूरी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी। और अगर उनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया जाता है तो फिर उनकी जो एप्लीकेशन है वो चीफ सेक्रेटरी के पास होगा इख्तियार कि वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। इसी तरह पहले से 18वें ग्रेड के मुलाजमीन की अगर LPR की एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है, सेंशनिंग का जो इख्तियार है वो उस महकमे के मुतलका सेक्रेटरी के पास होगा। और अगर पहले से 16वें ग्रेड के मुलाजमीन की LPR की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया जाता है तो फिर ये इख्तियार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास होगा। इसके अलावा जनाब पहले बात करते हैं हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से, तो वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशी की खबर है और इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने भी वफाकी सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से हायरिंग अलाउंस में इजाफे की जो समरी है 85% इजाफे की समरी को अप्रूव किया गया है और अब बाकायदा अप्रूवल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब अरसाल की गई है, भेजी गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।